से इसी खरीफ की फसल में उत्पादन और बेहतर कर पाए, बढ़ा पाए और किसान फायदे की खेती करे, इसलिए उनको भरपूर सहयोग कर पाए। इस भाव से ये अभियान हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं लैब टू लैंड जोड़ो, लैब से खेत को तो जोड़ो, वैज्ञानिक से किसान को तो जोड़ो। रिसर्च अलग चलती रहती है और खेती अलग चलती रहती है, ये नहीं चलेगा। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। जवान सीमाओं पर, किसान खेत में। अटल जी ने जोड़ा उसमें जय विज्ञान और मोदी जी ने जोड़ा जय अनुसंधान। तो विज्ञान और अनुसंधान किसान के द्वार से आएगा और मिलके हम कृषि के उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, लागत भी घटाएंगे और राज्यों से भी चर्चा करके रिसर्च की दिशा तय करेंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए। नहीं तो जिस चीज की जरूरत नहीं उसी में रिसर्च चल रहा है, वो नहीं होता। और रिसर्च से जो नई किस्में निकलती उसका बेहतर उपयोग कैसे किसान करें। इसलिए एक रचनात्मक अभियान है मित्रों। और मैं एक आग्रह आपसे विनम्रता पूर्वक करना चाहूंगा, यह अभियान देश के लिए है, देश के किसानों के लिए है। ये जितना प्रचारित होगा किसानों के मन में उतनी जिज्ञासा जगेगी। हम अपने तंत्र को पूरा लगा दें, लेकिन मीडिया का भी इसमें सहयोग मिलेगा। और रचनात्मक चीज कई बार वैसी खबर नहीं होती, लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा आग्रह है कि इस अभियान के प्रसार में भी अगर आपका सहयोग मिलेगा तो और उद्देश्यपूर्ण बन पाएगा। अब यह अभियान कैसे चलेगा, इसका एक प्रेजेंटेशन छोटा सा बनाया है, वो जरूर हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि हर चीज आपकी जानकारी में भी स्पष्टता के साथ आए और किसान भी देख सकें कि अभियान कैसा चलेगा। अभियान का प्रेजेंटेशन मैं अनुरोध करूंगा कि प्रेजेंटेशन चलाएं। आप सबको मेरा नमस्कार। कृषि संकल्प अभियान, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया, 29 मई से 12 जून तक चलेगा। ये एक रचनात्मक अभियान है और उसके मुख्य उद्देश्य सबसे पहले तो का मुख्य उद्देश्य है कि खरीफ की जो फसलें हैं, प्रमुख फसलें अलग अलग भाग में देश के, उनके संबंध में आधुनिक तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक करना। चाहे वो नवीनतम तकनीक हो, चाहे वो क्लाइमेट बीज हो, उसके बारे में किसानों को जागरूक किया जाए। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकारी जितनी भी योजनाएं और नीतियाँ हैं वो किसानों तक पहुंचाना, उनको जागरूक करना और किस तरह से उन योजनाओं का किसान फायदा ले सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तीसरा इसका अभियान का मुद्दा है जो हमारे मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों तक पहुंच चुके हैं, उनको किस तरह से लाभप्रद बनाया जाए, उनको देख के किस तरह से संतुलित खादों का प्रयोग किया जाए, क्योंकि फसल से पहले ही उनको इस बारे में जानकारी मिल जाएगी तो बहुत बड़ा विषय है जिसके बारे में किसानों को जागरूक करना है। और इसका एक और जो मकसद है वो, जैसे मंत्री जी ने बताया था कि सभी वैज्ञानिक किसानों के पास जाएंगे तो किसानों का असली जो फीडबैक है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, रिसर्च किस डायरेक्शन में चलनी है, उसमें क्या बदलाव आने चाहिए ताकि उनको फ़ायदा हो। और उसके साथ साथ किसान जो अपने लेवल पे इनोवेशंस करते हैं, नवाचार करते हैं, उनको कैप्चर करेंगे किसान वैज्ञानिक इस चीज़ को देख के उसको और किस तरह से मजबूत तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से और ज़्यादा किसानों के बीच में ले जाया जा सके। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म और साथ में ही किसानों द्वारा भी जो रिसर्च या नवाचार किए गए हैं उनको कैप्चर करके लार्ज स्केल पे टीमें जाएंगी और उस टीम में 4 से 5 विशेषज्ञ होंगे, वैज्ञानिक होंगे और कृषि विभाग के अधिकारीगण होंगे और उसके साथ साथ जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। इस अभियान के दौरान हम करीब
30 लाख किसानों से सीधा संवाद कर पाएंगे 65,000 जिलों में जाते हुए। और करीब 2,000 से ज़्यादा टीमें हमने अभी तक बनाई जा चुकी हैं, उनको सारी चीज़ें बता दिया गया है। जैसे कि मंत्री जी ने बताया था कि ये जो वैज्ञानिक दल है प्रतिदिन 3 पंचायतों में कार्यक्रम करेगा, लेकिन सुबह और शाम ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के दिन है, तो दोपहर के अंदर हम किसी गांव में रुकेंगे, वहाँ पे भी किसानों के साथ पंचायत घर में या कोई एक कॉमन जगह होती है, वहाँ पर बैठ के किसानों के साथ चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इस अभियान के अंदर जनप्रतिनिधि और जो पॉलिसी मेकर हैं उनको भी बुलाया जाए, ताकि वो भी समझ सके कि हम किस तरह से किसानों के साथ जुड़ रहे हैं। डीडी किसान को हमने इस अभियान में जोड़ा है कि इसमें ये संशोधित करते हैं, डीडी किसान तो जुड़ गई, आप सब नहीं वो ये बिल्कुल सही है सर। ये मैंने मीडिया के भाई बगैर सब कोई कहेंगे चीज़ डीडी किसान ही कर रहा है, तो आप नहीं, सबके ऐसा नहीं सहयोग की है। जरूरत है। हम आप सभी को साथ रखेंगे, आपके पास टाइम टाइम पे हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहेगा। इस पूरे अभियान के अंदर करीब पूरे देश के अंदर 6,729 वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। 2,170 टीमें हमने बनाई हैं इसके अंदर।